नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, इस समय हमारा राजस्थान का ज्योग्राफी नाम का टॉपिक चल रहा है और इसके अंदर का आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वन्य जीव एवं संरक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अंदर से एक आध क्वेश्चन आता ही आता है स्टेट लेवल का, जो भी पेपर होता है उसके अंतर्गत। दोस्तों, इसके अलावा इस चैनल पर हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चंस भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हम पढ़ रहे हैं, वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो किताबें हैं उनके वन लाइनर क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो आप देख सकते हैं। आइए हम आज राजस्थान के ज्योग्राफी के अंतर्गत एक प्रमुख टॉपिक वन्य जीव संरक्षण पर बात करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण विषय पर। तो वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का आसाम के बाद दूसरा स्थान आता है। भारत में राजस्थान का जो स्थान है वो आसाम के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था में वन्यजीव अधिनियम में वन्यजीव विषय राज्य सूची का विषय था। यानी कि जो संविधान, मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें वन्य जीव संरक्षण जो विषय था ये राज्य सूची का विषय था, यानी कि राज्य सरकार के अधीन था ये विषय। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान राज्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया था। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया था। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत सन 1955 में राजस्थान वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था। यानी कि सन 1955 में राजस्थान वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था। यह गठन राजस्थान वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत किया गया था। इसके बाद बात करें प्रथम पर्यावरण सम्मेलन जो कि विश्व स्तर पर हुआ था। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर हुआ था। स्वीडन देश के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। यानी कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ, जो 9 सितंबर 1972 को लागू हो गया। जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे भारत में, शेष भारत में यह लागू हो गया 9 सितंबर 1972 को। 1 सितंबर 1973 को राजस्थान में लागू किया गया था इस अधिनियम को। 1 अप्रैल 1973 को डॉक्टर कैलाश सांखला, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जोधपुर के निवासी थे डॉक्टर कैलाश सांखला ने 1 अप्रैल 1973 को के प्रयासों से भारत में बाघ संरक्षण हेतु बाघ परियोजना स्टार्ट की। टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ। यानी कि 1 अप्रैल 1973 से डॉक्टर कैलाश सांखला, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, के प्रयासों से भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ। जबकि 1 सितंबर 1973 को राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था।
दोस्तों भारत में प्रथम बाघ परियोजना जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर स्थापित की शुरू की गई भारत की पहली बाघ परियोजना, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आती है। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी कि 1976 से पूर्व जो वन्य जीव थे, वन्य जीव विषय था, ये राज्य सूची के अधीन था। इसे 42वें संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। भारतीय संविधान में वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख कहां कहां मिलता है, अब उसका जिक्र करते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख कहां कहां मिलता है, तो सबसे पहले समवर्ती सूची के अंदर ही मिलता है। जो राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में यह विषय शामिल किया गया था, तो इस शब्द का उल्लेख समवर्ती सूची के अंतर्गत मिलता है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर मिलता है, जो कि अनुच्छेद 48A भाग 4 के अंतर्गत वर्णन है इनका। नीति निर्देशक तत्वों में वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मूल कर्तव्यों में भी, जो कि अनुच्छेद 51A के भाग 4A के अंतर्गत है, अनुच्छेद 51A भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को दिखाया, मूल कर्तव्यों का वर्णन है। मूल संविधान में भारत के मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 हैं, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उनमें इस शब्द का उल्लेख था, वन्य जीव संरक्षण शब्द का। 3 जगह हमें संविधान में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। यानी कि इसके बाद में जो कानून बना वो भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना था, 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ था। इसके बाद में भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 पारित किया गया था, और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी 5 फरवरी 2003 को। यानी कि भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड 5 फरवरी 2003 को स्थापित किया गया था। इसी प्रकार राज्य जैव विविधता बोर्ड 14 सितंबर 2010 को लागू हुआ था, 2010 से प्रारंभ हुआ था। यानी कि राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 से प्रारंभ हुई थी। वर्ष 2015 में राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु जो प्रयास किए गए थे, क्या प्रयास किए सुनो। वर्ष 2015 में राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु जिला वन्य जीव अथवा पक्षी घोषित किया गया था। यानी कि हर जिले में एक जीव, चाहे वो कोई जानवर है या पक्षी है, उसको जिला जीव घोषित किया था। हर जिले के अंदर वर्ष 2015 में राजस्थान के प्रत्येक जिले में, राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 जिलों के एक स्पेशल जीव को वहां का जीव घोषित किया था। अब वो कौन कौन से थे 33 के, आओ बात करते हैं। सबसे पहले गंगानगर में चिंकारा को वहां का जिला जीव घोषित किया गया था। बीकानेर में बटबड़ था, जिसे भट तीतर भी कहते हैं या रेत का तीतर भी कहते हैं, बीकानेर का जिला जीव था। जैसलमेर में गोड़ाबड़ को किया गया था। बाड़मेर में मरु लोमड़ी, जालौर में भालू, सिरोही में जंगली मुर्गे, जयपुर में बिज्जू, डूंगरपुर में जंगली धौक, बांसवाड़ा में जलपीपी और प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी। इसके अलावा और बात करें तो चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा या घटेल कहते हैं, चौसिंगा या घटेल चित्तौड़गढ़ में। भीलवाड़ा में मोर, झालावाड़ में गागरौनी तोता, बारा में मगर, कोटा में ऊदबिलाव, सवाई माधोपुर का जिला पक्षी जिला जीव बाघ करौली का घड़ियाल, धौलपुर का पंछीड़ा, भरतपुर का सारस, अलवर का सांभर, जयपुर का चीतल,
सीकर का शाहीन, झुंझुनू का काला तीतर, चूरू का कृष्ण मृग और हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल जिला जीव घोषित किया गया था। इसके अलावा नागौर का राजहंस, जोधपुर का कुरंजा, पाली का पैंथर, राजसमंद का भेड़िया, अजमेर का बड़मोर, अजमेर में बड़मोर था, मोर अलग है बड़मोर अलग है, टोंक का हंस, हंस अलग है और राजहंस अलग है, टोंक का हंस, दौसा का खरगोश और बूंदी का सुरखाब। ये जो है जिला जीव घोषित किए गए थे 33 जिलों के 33 जीव। अब बात करते हैं राजस्थान वन्यजीव संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण के लिए। तो राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण के लिए 5 जंतुआलयों की स्थापना की गई। आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 स्थापित किए गए, संरक्षित क्षेत्र 13 स्थापित किए गए, जैविक पार्क 5 हैं, मृगवन 7 हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर 26 हैं, राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं, बाघ परियोजना 3 हैं, रामसर साइट्स 2 हैं और यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर 1 है। ये प्रयास किए गए राजस्थान के अंतर्गत। आइए इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यान की कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी विशिष्ट प्रजाति के लिए अधिसूचित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो है रणथंभौर राष्ट्रीय टाइगर उद्यान जो कि सवाई माधोपुर जिले में। दूसरा केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है। और तीसरा और नवीनतम मुकंदरा हिल्स जो कि कोटा और झालावाड़ जिलों में आता है। अब एक एक करके देखते हैं अपन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर जिले में। 1955 में रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना होती है। 1955 में 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है जो कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों के लिए फेमस है। धौंक और टांक के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर रणथंभौर का दुर्ग है। इस अभ्यारण्य के अंदर जोगी महल है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है इसके अंतर्गत। पदम तालाब, मलिक तालाब, गिलोटी सागर, राजसमंद राजबाग तालाब, लालपुर, लाहपुर झील, लालपुर या लाहपुर झील भी इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो विशेषताएं हैं ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों के लिए फेमस है। धोक तथा टांक के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा रणथंभौर का दुर्ग इसके अंतर्गत है। जोगी महल इस अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। त्रिनेश गणेश मंदिर है। कुछ तालाब हैं। पद्मा, मलिक, गिलोई, रामबाग ये तालाब हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा लाहपुर या लाहपुर झील भी है यहां पर। अब बात करते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार के। ये भरतपुर के अंदर स्थित है। स्थापना इसकी 1956 में हुई थी। एक साल बाद, यह किससे एक साल बाद? उससे सवाई माधोपुर का जो अभ्यारण्य था उसके एक साल बाद
1956 में इसकी स्थापना होती है। 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 27 अगस्त 1981 को मिलता है, जबकि रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट को जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था वो 1980 में मिल गया था, और 1980 में भी 1 नवंबर को मिल गया था। इसके लगभग 10 महीने बाद 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था भरतपुर के घना पक्षी विहार को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नामकरण इसका केवलादेव नाम क्यों पड़ा, तो यहां पर एक मंदिर है केवलादेव शिव मंदिर इसके अंतर्गत, उसकी वजह से इसका नाम केवलादेव घना पक्षी विहार पड़ा। पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की आश्रय स्थली भी इसका उपनाम है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं या पक्षियों की आश्रय स्थली भी कहते हैं। साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। यहाँ साइबेरिया से सारस चल के आते हैं सर्दियों में, उनके लिए ये फेमस है। कदम्ब के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं और पाइथन पॉइंट भी है इसमें। पाइथन पॉइंट और कदम्ब के वृक्षों के लिए भी घना पक्षी विहार फेमस है। इसके अलावा स्वर्णिम त्रिभुज की बात करें, जो कि हमारा एक टूरिस्ट सर्किट है, पर्यटन परपथ है स्वर्णिम त्रिभुज। ये स्वर्णिम त्रिभुज कौन सा है? दिल्ली, आगरा, जयपुर। दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर, जयपुर से वापस दिल्ली। ये एक ट्रायंगल है जिसके अंतर्गत 3 नेशनल हाईवे आते हैं। दिल्ली से आगरा के बीच में NH-44 आता है, आगरा से जयपुर के बीच में NH-21 आता है, और जयपुर से दिल्ली के बीच में NH-48 आता है। इस स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत केवलादेव घना पक्षी विहार आता है। यानी कि आगरा से जयपुर जाने वाला हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 21 पर घना पक्षी विहार स्थित है। और केवलादेव घना पक्षी विहार एक रामसर साइट भी है, जिसे 1983 में रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया था। केवलादेव घना पक्षी विहार यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर भी की सूची में भी सूचीबद्ध भी है। यानी कि प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में भी केवलादेव घना पक्षी विहार यूनेस्को के अंतर्गत सूचीबद्ध है। इसे 1985 में इसमें सूचीबद्ध किया गया था यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में, और ये राजस्थान में एकमात्र है। राजस्थान में प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची यूनेस्को द्वारा जो जारी की जाती है, इसमें 1985 में राजस्थान का एकमात्र स्थान घना पक्षी विहार शामिल किया गया था। इसके बाद तीसरा आता है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कोटा और झालावाड़ जिलों में स्थित है। स्थापना इसकी 1955 में हुई थी, लेकिन 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को। राजस्थान का तीसरा एवं नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का तीसरा और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, जो गागरोनी तोते के लिए फेमस है, जिसे हीरामन तोता भी कहते हैं। गागरोनी तोता या हीरामन तोते के लिए ये फेमस है। इसमें अबली मीणी का महल है, इसके अंतर्गत अबली मीणी का महल भी आता है, रावण महल भी है, भीमचोरी मंदिर है, और ये नेशनल हाईवे नंबर 52 पर स्थित है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान नेशनल हाईवे नंबर 52 पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में बाघ परियोजनाओं की, जो कि कुल मिला के 3 है राजस्थान में बाघ परियोजना। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जोधपुर निवासी डॉक्टर कैलाश सांखला, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे, के प्रयासों से 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ। और पहली बाघ परियोजना जो थी वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थी, उत्तराखंड के अंतर्गत पहली बाघ परियोजना भारत के। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाघ परियोजना का प्रारंभ 1974 से हुआ था।
राजस्थान की पहली बाघ परियोजना जो थी वो थी रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर जिले में है। देश में बाघों का घर नाम से भी इसको जानते हैं, देश में बाघों के घर उपनाम है इसका, उपनाम से जानते हैं। राजस्थान की पहली टाइगर सफारी भी यहां पे प्रारंभ हुई थी, टाइगर सफारी प्रारंभ हुई, राजस्थान की पहली टाइगर सफारी। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना आती है सरिस्का, जो कि अलवर जिले के अंतर्गत है। और राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना जो है वो है मुकंदरा हिल्स, जो कि कोटा और झालावाड़ जिले में 10 अप्रैल 2013 को घोषित की गई थी, 10 अप्रैल 2013 को। और जो दूसरी परियोजना थी सरिस्का अलवर के अंदर, वो 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं रामसर साइट्स की। तो रामसर साइट्स राजस्थान में दो हैं मात्र, एक है केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि रामसर साइट है, और दूसरी है सांबर झील जो कि जयपुर के अंतर्गत है। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है और सांबर झील जयपुर में है। दोस्तों, रामसर साइट को आर्द्र भूमि क्षेत्र या नम भूमि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सन 1971 में रामसर नामक स्थान पर, जो कि ईरान के अंतर्गत आता है, ईरान देश में आता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र के संरक्षण हेतु प्रथम वैश्विक सम्मेलन हुआ था, प्रथम विश्व स्तर का सम्मेलन हुआ था रामसर के अंदर, जो कि ईरान के अंतर्गत आता है। इसमें प्रथम सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन को सन 1975 में लागू किया गया था। सन 1971 में हुआ था, लेकिन 1975 से इसको लागू किया गया था और इसका नाम रखा गया था रामसर समझौता। रामसर समझौता के अंतर्गत जिन स्थानों का चयन किया गया था उन्हें रामसर साइट्स कहते थे। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। भारत 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना था। शुरुआत में भारत इसमें शामिल नहीं था, तो 1983 में केवलादेव को और सांबर झील को रामसर साइट्स घोषित किए थे। पहले केवलादेव को किया था 1983 में। अब बात करते हैं हम राजस्थान के वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों के। दोस्तों, राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या की बात करें तो 26 वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विशिष्ट प्रजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र जो है, रिजर्व एरिया, वो वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाते हैं। यानी कि जो रिजर्व एरिया है वो वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाते हैं। राजस्थान में इस तरह के एरिया 26 हैं। अब बात करते हैं पहले अभ्यारण्य की। इनमें से कुछ प्रमुख अभ्यारण्यों को अपन देखते हैं। सबसे पहला अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंतर्गत है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 पर स्थित है। यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 पर यह स्थित है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना क्षेत्रफल है? जैसलमेर जिले में 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर जिले में 1262 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कुल मिलाकर बात करें तो 3162 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। गोड़ावड़ की आश्रय स्थली कहा जाता है इसको, गोड़ावड़ की आश्रय स्थली है। और अक्कलगांव जीवाश्म पार्क इस मरु उद्यान के अंतर्गत आता है। अक्कलगाम जीवाश्म पार्क की क्या विशेषता है? इसमें जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। यहां पर जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले। इसके अलावा डायनासोर के अंडों के अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए। और विशेषताओं की बात करें तो यहां एडरसन टॉड या मेंढक की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है जिसे एडरसन टॉड कहते हैं। इसके अलावा रेसल्स वाइपर
एक जहरीले सांप की प्रजाति है रेसल्स वाइपर, वो इस उद्यान के अंतर्गत पाई जाती है। पीवड़ा सांप इस उद्यान के अंतर्गत पाया जाता है और कोबरा भी इस उद्यान के अंतर्गत पाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन माउंट आबू अभ्यारण्य के। यह सिरोही जिले के अंदर है माउंट आबू अभ्यारण्य। जंगली मुर्गे के लिए फेमस है, जंगली मुर्गे विशेषतः इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा डिकिल्पटेरा आबू एंसिस, जिसे स्थानीय भाषा में कारा कहते हैं, यह भी है। जून 2003 में राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। यह जून 2003 में राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन माउंट आबू अभ्यारण्य को घोषित किया गया था। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं इसको, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर इसी अभ्यारण्य के अंदर है, माउंट आबू अभ्यारण्य में ही है। तीसरा बात करते हैं अपन ताल छापर अभ्यारण्य। यह चूरू जिले के अंदर है, कृष्ण मृग के लिए फेमस है। कृष्ण मृग इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा मोचिया घास, जिसका वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोंटेडस, साइप्रस रोंटेडस, मोचिया घास भी पाई जाती है, मोचिया घास की पट्टी पाई जाती है इसके अंतर्गत। प्रवासी पक्षी कुरंजा की साड़ी स्थली है यह। क्या? ताल छापर अभ्यारण्य प्रवासी पक्षी कुरंजा की साड़ी स्थली है और द्रोणाचार्य की तपोभूमि भी है। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी ताल छापर अभ्यारण्य को कहते हैं। आगे बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य की। तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। इसका नामांकन सीता माता मंदिर तथा लव कुश जल स्रोतों के आधार पर किया गया था। लव और कुश नाम के दो जलकुंड हैं यहां पर, लव कुश जलकुंडों के आधार पर और सीता माता का मंदिर है, इसके आधार पर इस अभ्यारण्य का नामांकन किया गया है सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत है। इसमें लक्ष्मण झूला पाया जाता है। चीतल की मातृभूमि है ये, चीतल की मातृभूमि है, लेकिन चीतल सर्वाधिक जयपुर में पाए जाते हैं, जबकि चीतल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य को कहते हैं। उड़न गिलहरी के लिए फेमस है सीता माता अभ्यारण्य, उड़न गिलहरी के लिए फेमस है सीता माता अभ्यारण्य। सागवान के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य भी सीता माता अभ्यारण्य है। हिमालय के बाद में सर्वाधिक औषधीय पौधे सीता माता अभ्यारण्य में मिलते हैं। इसके अलावा जाखम नदी पर स्थित जाखम बांध भी सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में आता है। यानी कि जाखम बांध जो कि जाखम नदी पर है, वो भी सीता माता अभ्यारण्य में प्रतापगढ़ जिले में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 पर स्थित है ये सीता माता अभ्यारण्य, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 पर स्थित है। और रात्रिचर प्राणी आड़ाहुला, जिसे पेंगुलिन भी कहते हैं, इसमें पाया जाता है। आड़ाहुला रात्रिचर प्राणी सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत पाया जाता है। अब बात करते हैं हम अगले अभ्यारण्य की, चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य यह कोटा के अंतर्गत है मुख्यतः, लेकिन राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में यह विस्तार है इसका। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में इसका विस्तार है। राणा प्रताप सागर बांध से लेकर यमुना नदी तक इसका विस्तार है। यानी कि हम बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में इसका अभ्यारण्य का विस्तार है, चंबल अभ्यारण्य का। राजस्थान के कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? तो चित्तौड़गढ़, यानी कि राणा प्रताप सागर बांध से स्टार्ट होता है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में, तो चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, 6 जिले आते हैं राजस्थान के इसके अंतर्गत। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी यह फैला हुआ है। राष्ट्रीय जलीय जीव गोंगेय डॉल्फिन
भी इसमें पाई जाती है। शिशु मार और सूस भी इस उद्यान के अंतर्गत पाए जाते हैं। जलीय जैव विविधता के लिए फेमस है ये उद्यान, जलीय जैव विविधता के लिए। अगला जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये भी कोटा के अंदर है। घड़ियाल तथा मगरमच्छ की प्रजनन स्थली है ये। घड़ियाल तथा मगरमच्छ की प्रजनन स्थली है ये वाला अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? जवाहर सागर अभ्यारण्य। लेकिन चंबल अभ्यारण्य के अंदर घड़ियाल और मगरमच्छ बहुतायत में पाए जाते हैं। चंबल अभ्यारण्य के अंदर घड़ियाल और मगरमच्छ बहुतायत में पाए जाते हैं, जबकि घड़ियाल और मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के लिए जवाहर सागर अभ्यारण्य फेमस है। जलीय जैव विविधता संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। जवाहर सागर बांध जलीय जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जलीय जैव विविधता के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जलीय जैव विविधता के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और जलीय जैव विविधता संरक्षण के लिए जवाहर सागर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोपरनाथ का मंदिर, गड़रिया महादेव का मंदिर भी इस अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं, जवाहर सागर अभ्यारण्य। अगले अभ्यारण्य की बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य, ये अलवर जिले के अंतर्गत है और हरे कबूतर के लिए फेमस है। हरे कबूतर के लिए यह अभ्यारण्य फेमस है, सरिस्का अभ्यारण्य। राजस्थान में मोर का सर्वाधिक घनत्व भी इसी अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में, और भृतहरि की समाधि भी इस अभ्यारण्य में लगती है। भृतहरि का मेला भी सरिस्का अभ्यारण्य में आयोजित होता है। सरिस्का अभ्यारण्य को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, एक तो सरिस्का अभ्यारण्य और दूसरा अभ्यारण्य का टुकड़ा नाम रखा गया सरिस्का ए। सरिस्का ए के नाम से एक अभ्यारण्य और बनाया गया, अलवर जिले के अंतर्गत ही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य सरिस्का ए है। इसके अलावा बात करते हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य की, बारां जिले के अंतर्गत है, परवन नदी के किनारे पर है। सांप तथा चिरौंजी के वृक्षों के लिए फेमस है। सांपों के लिए या चिरौंजी के वृक्षों के लिए यह अभ्यारण्य फेमस है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि बारां जिले में परवन नदी के किनारे पर है। भैंसरौड़गढ़ अभ्यारण्य, अगला अभ्यारण्य की बात करते हैं भैंसरौड़गढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात तथा मानदेसरा का पठार इसके अंतर्गत आता है। भैंसरौड़गढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में है। चूलिया जलप्रपात और मानदेसरा का पठार इस अभ्यारण्य में आता है, भैंसरौड़गढ़ अभ्यारण्य। इसके अलावा और भी कुछ अन्य प्रमुख अभ्यारण्य हैं, जैसे बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में है, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर जिले में, वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर जिले में है, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर जिले में, कैला देवी अभ्यारण्य करौली जिले में। कुछ और अभ्यारण्य इसके अलावा भी हैं, उनकी बात करते हैं। अब कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर 3 जिलों में है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ये जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इनकी प्रजनन स्थली है। जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इनकी प्रजनन स्थली भी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। इसके अलावा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं यहां पर। रणकपुर जैन मंदिर है पाली के अंदर, जो कि मथाई नदी के किनारे पर है। रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें हम रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी जिले के अंतर्गत है। दोस्तों 2 अभ्यारण्य हैं रामगढ़ के नाम से, एक तो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी जिले के अंतर्गत है और एक और अभी आएगा जंबा रामगढ़ के नाम से, जंबा रामगढ़, वो जयपुर जिले के अंतर्गत है। तो अभी हम बात करते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की, जो कि बूंदी जिले के अंतर्गत है। ये बाघ परियोजनाओं के अतिरिक्त राजस्थान में सर्वाधिक बाघ इस अभ्यारण्य के अंतर्गत विचरित करते हैं। यानी कि बाघ परियोजनाओं की बात करें तो 3 बाघ परियोजनाएं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स। इन 3 के अतिरिक्त राजस्थान में सर्वाधिक बाघ जो पाए जाते हैं वो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के में पाए जाते हैं, बूंदी जिले के अंतर्गत। कुराल नदी की सहायक नदी है मेज नदी।
का उद्गम स्थल इसी अभ्यारण्य से होता है, यानी कि रामगढ़ बिस्तारी अभ्यारण्य से मेज नदी का उद्गम स्थल होता है। इसके अलावा बात करते हैं हम, अगला है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है। इसमें एक सोम नदी है जो कि माही नदी की सहायक नदी है, सोम नदी, मानसी नदी और बाकल नदी। मानसी और बाकल नदी ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है, मानसी और बाकल नदी साबरमती की सहायक नदियां हैं। इन तीनों नदियों का उद्गम फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य पड़ता है, यहां से सोम नदी, मानसी नदी और बाकल नदी का उद्गम स्थल है। आगे बात करते हैं जैसमंद अभ्यारण्य। यह भी उदयपुर जिले के अंतर्गत है, बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, जलचरों की बस्ती है, यहां पर जलचरों की बस्ती है के लिए फेमस है जैसमंद अभ्यारण्य जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की। यह भी उदयपुर जिले के अंतर्गत है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे छोटा था सरिस्का ए, और सरिस्का ए के बाद में दूसरा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर जिले में आता है। राजस्थान का दूसरा जैविक पार्क भी इस अभ्यारण्य में, राजस्थान का दूसरा जैविक पार्क, और पहला जैविक पार्क नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत है जयपुर में। यानी कि जैसमंद अभ्यारण्य में राजस्थान का दूसरा जैविक पार्क विकसित किया गया है। इसके अलावा बांसदरा की पहाड़ियां भी इसी अभ्यारण्य में हैं। बांसदरा की पहाड़ियां, कौन से अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की। इसके अलावा अगला बात करते हैं हम रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य ये अजमेर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में स्थित है। टोडगढ़ दुर्ग इसके अंतर्गत आता है। विजय सिंह पथिक को यहां पर कैद करके रखा गया था। किसमें? रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य में, जिसके अंतर्गत टोडगढ़ दुर्ग आता है, और टोडगढ़ दुर्ग में विजय सिंह पथिक को बंदी बना के रखा गया था। और यह अभ्यारण्य जो रावली टोडगढ़ है, यह अजमेर, पाली और राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा हम अगला बात करते हैं जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य ये जयपुर जिले के अंतर्गत है। सर्वाधिक धौक के वृक्ष इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर जिले के अंतर्गत है। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान यहां पर लगाया गया था। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान यहां से स्टार्ट हुआ है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य से, और राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में लगाया गया था। अब बात करते हैं हम आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की। राजस्थान में जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। राजस्थान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राजस्थान के 17 जिलों में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र की स्थापना की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर के अंतर्गत है, जो कि 60 क्षेत्र हैं। राजस्थान में 7 आखेट निषिद्ध क्षेत्र अकेले जोधपुर जिले के अंतर्गत है। कौन कौन से हैं? दैचू, डोली, गुड़ा बिश्नोइया, फिटकासनी, लोहावट, जंबेश्वर नगर और साथीन। ये वो क्षेत्र हैं जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं जोधपुर जिले के अंतर्गत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर है, संवत्सर कोटसर, जो कि चूरू जिले के अंतर्गत है। इसमें 7094 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसर है, चूरू जिले के अंदर, 7094 वर्ग किलोमीटर वाला। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर के अंतर्गत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कनक सागर, बूंदी जिले के अंतर्गत, 1 वर्ग किलोमीटर का है मात्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कनक सागर,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र संवत्सर कोटसरा चूरू के अंतर्गत है और सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर के अंतर्गत है जो कि 7 है। इसके बाद भारत का पहला गोडावन ब्रीडिंग सेंटर सोरसन 12 में है। भारत का पहला गोडाबड ब्रीडिंग सेंटर सोरसन नामक स्थान 12 पर है, 12 जिले में है। राजस्थान का कुरंजा जो कि प्रवासी पक्षी है, राजस्थान का कुरंजा प्रवासी पक्षी के आखेट निषिद्ध क्षेत्र आते हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो हैं शौखलिया अजमेर के अंतर्गत और सोरसन 12 जिले में। दोस्तों, बीकानेर जिले में कुछ आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, वो हैं बज्जू देशनोक, दी यात्रा, मुकाम, जोहड़वीर, ये बीकानेर जिले के अंतर्गत है। अजमेर जिले में शौखलिया और गंगलाब और तिलोरा। जैसलमेर में रामदेवरा और उज्जला। जयपुर में महला और संथाल सागर। अलवर में बरदोद और जौड़िया। नागौर में रोटू और नरोदा। इसके अलावा सवाईमाधोपुर में कंबालजी, टोंक में रानीपुर, पाली में जवाई बांध, जालौर में सांचौर, बाड़मेर में धौरीमन्ना और उदयपुर में बांगदड़ा। ये 33 क्षेत्र हैं जहां पर के निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए हुए हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों के। तो राजस्थान में कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो जोहड़बेड़ बीकानेर, गुटा विश्वेश्वरैया जोधपुर के अंतर्गत, सुधा माता जालौर में, जवाई बांध पाली में, नागौर में, गांगलाव, बीसलपुर, टोंक में, उम्मेदगंज, कोटा में और शाकंभरी सीकर में। सीकर और झुंझुनू में शाकंभरी, ये सबसे बड़ा उद्यान है। शाकंभरी जो है संरक्षित क्षेत्रों में सबसे बड़ा उद्यान है शाकंभरी। इसके अलावा बासियाल खेतड़ी में, बीड़ झुंझुनू जिले में और रोटू नागौर जिले में सबसे छोटा है रोटू। राजस्थान के मृगवन की बात करें तो राजस्थान में 7 मृगवन है। 7 मृगवन क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? माचिया सफारी जोधपुर में, अमृता देवी बिश्नोई खेड़ली जोधपुर में, माचिया सफारी जोधपुर में और अमृता देवी बिश्नोई भी खेजड़ी जोधपुर में ही है, जो कि मृगवन है। एक पंचकुंड पुष्कर अजमेर में, अशोक विहार जयपुर में, संजय उद्यान ये भी जयपुर में है और एक चित्तौड़गढ़ में है और एक सज्जनगढ़ उदयपुर में। मृगवन क्षेत्र हैं ये 7।
अब हम बात करते हैं राजस्थान के जंतुआलयों के। तो राजस्थान में 5 जंतुआलय, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा के अंतर्गत। जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय, कोटा जंतुआलय। सबसे पहले जयपुर जंतुआलय की स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। उदयपुर जंतुआलय उदयपुर में है, जो 1878 में स्थापना हुई। बीकानेर जंतुआलय बीकानेर के अंतर्गत है, 1922 में स्थापना हुई। जोधपुर जंतुआलय जोधपुर में है, 1936 में स्थापना हुई। और कोटा जंतुआलय कोटा में है, 1954 में स्थापना हुई। आजादी के बाद स्थापित एक ही जंतुआलय है, कोटा जंतुआलय। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय जैविक उद्यानों की, तो नाहरगढ़ जयपुर के अंतर्गत प्रथम जैविक उद्यान घोषित हुआ था। यहां पर बियर रेस्क्यू सेंटर भी है। नाहरगढ़ जयपुर में बियर रेस्क्यू सेंटर भी है। नाहरगढ़ में दरियाई घोड़ा और लॉइन सफारी भी शुरू हुई है। लॉइन सफारी नाहरगढ़ के अंदर शुरू हुई है, जबकि टाइगर सफारी रणथंभौर के अंदर स्टार्ट हुई है। सज्जनगढ़ दूसरा है, सज्जनगढ़ उदयपुर, जहां प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए जो फेमस है और दूसरा जैव उद्यान है। इसके अलावा माचिया सफारी जोधपुर में, पक्षियों के लिए और गोडावड़ की प्रजातियों का केंद्र है। गिद्धों का रेस्क्यू सेंटर है। इसके अलावा मरुधरा बीकानेर में मरुस्थलीय वनस्पति के लिए फेमस है। और एक है अवेड़ा कोटा में, जो कि जलीय जैव विविधता के लिए फेमस है। यानी कि राजस्थान में जैविक उद्यान जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो नाहरगढ़, एक सज्जनगढ़, इसके अलावा माचिया सफारी, मरुधरा बीकानेर में और अभेड़ा कोटा में। ये है। तो दोस्तों, ये था हमारा राजस्थान में वन्य जीव टॉपिक। अगर आपको हमारी मेहनत लगाओ के मेहनत की है तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और लाइक भी करें। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।